स्क्रीन पे यहाँ एक नेचुरल नंबर है, देखिए आप, ये एक नेचुरल नंबर है। यहाँ डिस्कशन ये हो रहा है कि क्या ये नेचुरल नंबर एक प्राइम नंबर है क्या? ये जो नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं, ये क्या प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, इसका डिस्कशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सवाल है ये मैकडोनल्ड्स के एक वर्कर ने सॉल्व कर दिया था। मैकडोनल्ड्स का एक वर्कर जिसको मैथ्स बेहद पसंद था, बाद में वो मैथ्स का टीचर बना। बहुत ही प्यारा ये नेचुरल नंबर है। यहाँ पे मैकडोनल्ड के एक वर्कर ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये जो नेचुरल नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए सीखने के लिए किसी डिग्री या किसी टीचर की जरूरत नहीं होती। आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका मन करता है मैथ सॉल्व करने में, अगर नंबर्स में आपका मन लगता है, तो आप मैथ्स यार सीखते चले जाते हैं। बस आप छोड़िए मत करना, करते रहिए। आप अपनी कलम नंबर्स के साथ चलाते रहिए, मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। आइए डिस्कशन करते हैं, क्या ये नंबर एक प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। प्यारा प्रॉब्लम है, काफी कुछ सिखा के जाएगा। सबसे पहले तो आप खुद इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप सोचें, कोशिश करें, कॉपी पेन उठाएं, ये नंबर लिखें, कोशिश करें कि ये नंबर आप प्रूव कर दें, या तो प्राइम प्रूव कर दें या नॉट अ प्राइम प्रूव कर दें। मजा आएगा सवाल करके। प्राइम नंबर्स के बारे में तो आप जानते होंगे, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हों, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 11 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए 11 को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 12 को देख लें, 12 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। कोई नेचुरल नंबर अगर 1 और खुद से छोड़ के भी किसी नेचुरल नंबर से अगर डिविजिबल हो रहा हो, तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते, उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो खैर, प्राइम नंबर्स के बारे में आप जानते हैं कि क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। यहां पे आपके सामने ये जो नंबर लिखा हुआ है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये प्राइम होगा कि नहीं होगा, है ना। मेरे दोस्त, अगर किसी नंबर के फैक्टर हो जाएं, वो प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे 12 है, 12 को आपने फैक्टर करके 3 इंटू 4 लिख दिया, तो ये 12 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 11 को फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, इसको सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हो 1 इंटू 11। 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 12 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन संभव है, तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी नंबर के फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हों, तो वो नंबर हमारा प्राइम नहीं होता है। अब यहाँ पे नंबर आपके सामने है, चलिए इस नंबर के साथ कुछ खेल करते हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं। इसको लिखा 2019 की पावर 4 प्लस, इसको मैंने यूं का यूं कॉपी कर लिया, और ये 4 की पावर 2019 है, इसको लिखा 4 इंटू 4 की पावर 2018, ठीक है। ये 4 की पावर 2019 को लिखा 4 इंटू 4 की पावर 2018। ओके सर, लिख दिया सर। अब मैं यहां पे एक छोटी सी हरकत और कर रहा हूं, यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं, प्लस 4 इंटू 4। ये जो 4 की पावर 2018 है, देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू ये जो 2018 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1009, ठीक है ना, है ना। और इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1009 और इस पूरे की पावर 4, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और बात देखिए वही लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 4 पावर 2018 को लिख दिया 2 पावर 1009, राइट, और इस पूरे की पावर 4, इस पूरे की पावर 4 ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। आप देख लें 2019 की पावर 4 को यूं का यूं, है ना, ये 4 पावर 2019 को 4 पावर 2018 इंटू 4 लिखा, है ना, ये 4 यूं का यूं, और 4 पावर 2018 को मैंने थोड़ा इसका रूप बदल के 2 पावर 1009 और इस पूरे की पावर 4 ऐसा करके लिखा, है ना। ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। ओके सर। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूं।
आप अगर इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मेट है a पावर 4 प्लस 4b पावर 4, है ना। आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, ये a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 का फॉर्मेट है। और आपको बता दूं a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 ये एक जबरदस्त फॉर्मेट है। सर क्या खास बात है इसमें, ध्यान से देखिएगा जरा। a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a पावर 4 को लिख दिया मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर, और 4b पावर 4 को लिखा 2b स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, ठीक है। माइनस में कर दिया मैंने 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, प्लस में कर दिया 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। आप ये देखिए, ठीक है, मैंने 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, या यूं कहें सर ऐड पहले कर दो माइनस बाद में लिख दो, बात एक ही है। प्लस यहां माइनस यहां कर दूं तो भी वही बात है, ठीक है। तो आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे, ये क्वांटिटी हो गई ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे ये वाली वैल्यू जो है इसको लिख सकते हैं आप 2ab का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 2ab का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो कहने की बात यह हुई कि मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके इस एक्सप्रेशन में तब्दील कर दिया है। a पावर 4 प्लस बी पावर 4b पावर 4 को a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 को मैंने फैक्टराइज कर दिया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख लें इसके फैक्टर, यहां पे दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, मैंने बस कॉपी करके यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये नंबर देखोगे आप तो इस नंबर को फैक्टर करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर का जो फॉर्मेट है, इस नंबर का फॉर्मेट और इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट यहां पे सेम फॉर्मेट है। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करूं तो फॉर्मूला लग जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है। तो यहां पे देखो इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट और यहां पे इस एक्सप्रेशन का फॉर्मेट सेम है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मुझे ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी 2019, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो a स्क्वायर मतलब 2019 स्क्वायर प्लस 2, b कितना है मेरा, ये मेरा b है 2 पावर 1009, तो ये हो गया b स्क्वायर 2 पावर 1009 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इंटू बी, ये बन गया यहां पे एक फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये मेरा a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। ये देखिए, तो यहां पे दो फैक्टर मेरे बन गए, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये बन गया। सर दो फैक्टर बन गए? जी हां सर, आपने एक नेचुरल नंबर को दो फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख दिया। हां सर, आपने एक नेचुरल नंबर को दो फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख दिया। जी हां सर, इसका मतलब तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी नेचुरल नंबर फैक्टराइज किया जा सके 12 के अलावा, दूसरे फैक्टर इसके बनाए जा सके 1 और 12 के अलावा, जैसे यहां बना दिया मैंने 3 इंटू 4, तो हम बोलेंगे ये नेचुरल नंबर प्राइम नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इस नेचुरल नंबर के देखिए दो फैक्टर यहां बना दिए हैं, दो फैक्टर बना दिए हैं, ये एक फैक्टर बन गया,
ये एक फैक्टर बन गया, फैक्टर नंबर 1, और ये दूसरा फैक्टर बन गया। मैंने एक नेचुरल नंबर के 2 फैक्टर यहां पे लिख दिया आपके सामने। इस नेचुरल नंबर को मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स में स्प्लिट कर दिया। एक नेचुरल नंबर को यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स में स्प्लिट कर दिया मैंने, फैक्टराइज कर दिया मैंने। आप बोलेंगे ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब मेरा जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ये गिवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझसे जो पूछा था, बताइए क्या ये एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं जी, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने इस नंबर को 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, 2 नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। आई होप ये सवाल का सलूशन देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा, एक बेहतरीन एक्सप्रेशन का पता चल गया होगा। a⁴ + 4b⁴ का मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल है, छोटी छोटी चीजों से मिलके ही सवाल बने होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं, है ना, हल्का फुल्का फैक्टराइजेशन इस्तेमाल हुआ है ना। थोड़ा यहाँ पे देखिए कितने प्यार से मैंने इसकी लुक को एक लविंग लुक में बनाया और फैक्टराइज यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके के सवाल और कॉन्सेप्ट लेकर के फिर मैं आपके बीच हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।